नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जम्मू न्यूज़। मैं हूं प्रिंस शाह। जिस प्रकार आप सभी जानते हो कि 24 मार्च से जो है पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया है, उसी के बीच हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को कई बार संबोधित भी किया गया है कि कृपया कृपया अपने अपने घर से अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहे, अपने घर से बाहर ना निकले। तो उसी को देखते हुए, उसी के बीच चलते हुए जिस प्रकार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, यूटी लेवल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, उनके द्वारा बार बार कहीं एडवाइजरीज जो है जारी की जाती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना वॉरियर्स, जिसमें मीडिया कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, जीएमसी है, पुलिस स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, बेल्ट फोर्सेस कितने हैं जो दिन रात जो है हम लोगों की सेवा में लगी हुई हैं, इस महामारी से लड़ने के लिए जो है सब अपना अपना एक योगदान दिए जा रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से हम आपसे बात करेंगे कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, लोकतंत्र में पत्रकारिता को एक चौथा हिस्से के साथ सम्मानित किया गया है। हम उसी पर बात करेंगे कि जिस प्रकार हम ये देखते हैं कि आज कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे विश्व को अपना शिकार बना रही है, उसी के बीच जो है ये जो वॉरियर्स है, ये जो योद्धा हैं, ये अपना काम जो है बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन उसी को चलते हुए कहीं ना कहीं हमें जो है मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मीडिया का पुलिस के साथ कहीं ना कहीं जो तालमेल जो है वो ठीक नहीं बैठता दिख रहा है। जी हम बात करेंगे उधमपुर में, जैसे कल जो है मैन हैंडलिंग की जाती है, एक प्रेस वालों के साथ, मीडिया वालों के साथ मैन हैंडलिंग की जाती है। उससे पहले भी हम जम्मू में देखते हैं, अगर हम जम्मू की बात करें तो कई सारे जो हैं टॉपिक इससे पहले, जो कोरोना से पहले भी कई बारी देखने को सामने आए हैं, जिस प्रकार से मीडिया पुलिस, मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो तालमेल नहीं बैठता है। तो उसी को बीच में देखते हुए कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारा जो है डेमोक्रेटिक राइट जो है वो कहाँ पे जाता है, हम किस जगह, किस दिशा से इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपना काम करने के लिए, मीडिया कर्मी जो है अपना काम करने के लिए, या जितने भी योद्धा हैं वो अपना काम करने के लिए, आप लोगों की सहायता के लिए सड़कों पर हैं इस टाइम पे, इस महामारी के टाइम। तो उसी दौरान जो है हम भी एक सिटीजन्स हैं, हमारा भी जो है पत्रकारिता से पहले हम देश के, इस राष्ट्र के जो है हम एक सिटीज़न हैं। हमारा भी पूरा धर्म है कि हम भी जो है सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जो है एडवाइजरीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखा जाए, उनको प्रॉपर तरीके से समझा जाए, उस पर अमल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बात यही आ जाती है, कहीं ना कहीं जो है हमें काम करने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक यही मैसेज देना चाहेंगे कि कृपया इस प्रकार की जो हरकतें जो सामने आती हैं वो ना हो, कि मीडिया कर्मी को, सफाई कर्मचारी को, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी डिपार्टमेंट का है जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको ऐसा शिकार जो है नहीं बनाया जाए। तो हमारी उज्जवल जम्मू की टीम से आप सभी को यही अपील है कि सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। स्टार्ट। तो उसी बीच जो है इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमने अपने सीनियर पत्रकार जो थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जितने भी थे, हमने इस विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने के लिए हम आपको दिखाएंगे आगे कि उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है इन सब चीज़ों को लेकर। 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन को जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ एक प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं, कुछ एक हिदायतें जारी की गई हैं आम पब्लिक के लिए, ताकि इस महामारी को, जो वैश्विक महामारी बनी है, इसको फैलने से रोका जा सके। और ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये सभी लोगों पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एक संक्रमित मरीज या एक कथित संक्रमित मरीज पर होते हैं। तो मीडिया का रोल इस समय काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस महामारी के बीच रहकर रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग के साथ साथ अपनी सुरक्षा, अपने सहयोगियों की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। और वो सुरक्षा इसी तरह से हो सकती है कि जो भी दिशा निर्देश, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो या प्रशासन हो, उसकी तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका सम्मान किया जाए।
आए दिन हम देखते हैं कि मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया या पुलिस के बीच में टकराव की कई खबरें आती हैं और वो खबरें कहीं ना कहीं एक समाज में एक अच्छी इमेज नहीं देती हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिस हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो पैरामेडिकल्स हों या मीडिया कर्मचारी हो, कर्मी हो, उनको जो है कोरोना वॉरियर कहा था, कोरोना के सेनानी कहा था। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी काफ़ी बढ़ जाती है और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो वैश्विक महामारी इस समय चल रही है, इसको रोकने के लिए जो कदम सरकार हमसे अपेक्षा करती है वो उठाए और साथ में ही प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करें, ताकि हम अपना बचाव कर सकें, समाज को जागृत कर सकें और इसके साथ ही जो टकराव की स्थितियां आती हैं उसको कम किया जाए। उसको कम कैसे किया जाए कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको हम एहतियात के तौर पर बरतें और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को अवॉइड करें। अगर हमें कहीं जाने के लिए मना किया जाता है तो हम वहाँ ना जाएं। अगर किसी जोन में जाने से मना किया जाता है वहाँ ना जाएं। किसी का इंटरव्यू करने से हमें ये लगता है कि हम संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। और साथ में इस समय कदम ताल हमें करनी चाहिए पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, एक साझा प्रयास हो इस कोरोना वायरस को हराने के लिए। भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता जो है वो एक चौथा स्तंभ जो है माना गया है और सरकार में जो है एक अहम भूमिका निभाता है उसकी दिखाने में। इस वक्त जो देश में महामारी का संकट गुजर रहा है तो उसमें जो कोरोना वायरस के योद्धा हैं उसमें मीडिया भी एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन देखने में आया है कि कल भी जो पत्रकारों के साथ उधमपुर में एक वाक़या पेश आया जहां उनके साथ बदसलूकी की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरह कई और स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं जो है सामने आई हैं जिस पे पत्रकारों पे हमले किए गए हैं। एक स्वच्छंद लोकतंत्र में और अच्छे लोकतंत्र में ज़रूरत है कि जो चौथा स्तंभ है उसका भी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और इस वक्त जो कोरोना के योद्धा हैं जिनमें मीडिया कर्मी भी शामिल है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और सरकार को चाहिए कि ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाए और ऐसी घटनाओं को इस वक्त जो है संभालने की ज़रूरत है ताकि समाज में जो है इस तरह की बात ना फैले। 19 यानी कोरोना वायरस महामारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है और भारत में भी इसने पिछले महीने दस्तक दी है, जिसको लेकर सरकार ने बीते 24 मार्च को लॉकडाउन जो है पूरे देश में लागू कर दिया था, ताकि इस महामारी को इफ़ेक्टिव ढंग से रोका जा सके, उसकी चेन को तोड़ा जा सके, जिसको लेकर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे सफाई कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हर कोई जी जान से लगा हुआ है। इसी बीच मीडिया कर्मी यानी पत्रकार का कर्तव्य बहुत ही ज़्यादा जो है बनता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा संक्रमित लोग हों, चाहे संक्रमित इलाके हैं, उसके बीच जाके बिना अपने परिवार की, बिना अपने दोस्तों की और सहयोगियों की चिंता किए उसको रिपोर्टिंग करनी है, उसको कवर करना है। परंतु आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, पत्रकारों के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों को भी पेश किया है। उनमें पैरामेडिकल स्टाफ हों, डॉक्टर हों, सफाई कर्मचारी हो, स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस सुरक्षा बल के जवान और साथ ही इसके मीडिया कर्मी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मीडिया कर्मी अपनी जान पर खेलकर हर जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं, मतभेद जो हैं प्रशासन हो चाहे पुलिस हो के बीच मीडिया कर्मियों का आए दिन सुनने या देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। चाहिए ये कि कन्फ्लिक्ट जो मतभेद की स्थिति पैदा ना हो, इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का हम लोग भी पूरी तरह से पालन करें, और कहीं मतभेद की स्थिति होती है उससे पहले बैठकर उस पर विचार विमर्श करें, ताकि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे से मिलकर इस महामारी को इस देश से पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और
जम्मू कश्मीर के लिए एक चुनौती है और यहाँ पर प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और डिफरेंट एजेंसीज, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ साथ जो फोर्थ स्टेट यानी कि मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में भरसक प्रयास सभी का यही रह रहा है कि न केवल जो आम जनता है उसको कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जा सके, अपना सामाजिक दायित्व किया जा सके। लेकिन कभी कभी जो जुरिस्डिक्शन होती है डिफरेंट एजेंसीज़ के, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और ऐसे में प्रयास यही होना चाहिए कि जो एक कंट्राडिक्शंस है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट एजेंसीज़ के बीच, उन मतभेदों को बुलाकर बेहतर तरीके से, खासकर इस महामारी जो पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रही है, उससे लोगों को जागरूक करना है। बेहतर हेल्थ सर्विसेज, बेहतर सुविधाएं और खासकर उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन तक मदद पहुंचानी है। मीडिया के जो मेरे बंधु हैं जो कार्य कर रहे हैं इस महामारी के बीच, अपना सामाजिक दायित्व, फोर्थ स्टेट की भूमिका लोकतंत्र की निभा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी जहाँ ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं वहीं अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये महामारी, ये वायरस किस रूप में हमारे सामने है उसके बारे में हम जान नहीं सकते। जागरूकता और प्रिकॉशन ही इसका बचाव है। और अगर हम सही प्रिकॉशन करेंगे, क्योंकि ड्यूटी का निर्वाह हमने करना है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं। और समाज के हर वर्ग को ही समझना होगा कि उनका जो दायित्व है उनको करने दीजिए, लेकिन हम सबका भी दायित्व बनता है कि हमें जागरूक होकर अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना है। 24 तारीख से पूरे देश भर में लॉकडाउन है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना वायरस के केस जो है वो काफ़ी बढ़े और उसके बाद प्रशासन, पुलिस की तरफ से कई चीज़ों को कंट्रोल भी किया गया। और आज यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन की जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम किया, जम्मू के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी, पुलिस, प्रशासन, कई खबरें बीच में आई कि किस तरीके से इनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात ये कि जो अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस से पूरा देश, ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है, हम मीडिया कर्मियों का, जनता का एक अहम रोल है, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर रही है, पुलिस जारी कर रही है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो माना जाता है मीडिया को, तो मीडिया भी बखूबी जो अपना काम जो है वो निभा रहा है। इस महामारी जो कोरोना की वजह से जो पूरे वर्ल्ड में हुई है और देश को भी उसने अपनी चपेट में लिया हुआ है, मगर जिस तरह से वो अपना काम पूरे अंजाम से कर रहा है, मगर पुलिस और मीडिया का कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा है। हालांकि कुछ ऑफिसर जो है वो मीडिया कर्मियों का कार्ड दे के उनको आने जाने के लिए बिल्कुल सहूलियत जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी जगहों पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मीडिया कर्मी के साथ बदतमीज़ी हुई है। और रीज़न भी कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को जो है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना चाहते थे, तो उनके साथ बदतमीज़ी हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पुलिस अपना काम कर रही है वहाँ मीडिया भी अपना काम कर रही है, तो इस चीज़ के लिए मैं आलोचना करता हूँ कि जिस तरह से उन लोगों के साथ जो है बिहेवियर हुआ है। कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल रही है। इससे जितना बच सके, जितना सेफ रह सके उतना सेफ रहना ज़रूरी है। कोरोना वॉरियर अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उसी बीच देखने को मिल रहा है कि प्रेस एंड पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल कहीं अच्छे नहीं बैठ रहा है। हमें इस बीमारी की जंग एक साथ मिलकर लड़नी है। ये जो प्रतिक्रिया आपने अभी देखी, ये हमारे सभी सीनियर जर्नलिस्ट की ये जो प्रतिक्रिया थी पूरे इस इशू पे, तो एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस कोरोना महामारी को, जी हाँ, हमने सब ने जो है, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने सब ने जो है इस जंग से मिलकर मुकाबला करना है और इस जंग को हमने जीत के बताना है। तो अगली अपडेट के साथ उज्ज्वल जम्मू न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।